तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी को अपनी बहन के पास छोड़ने के लिए लेकर जा रहा होता है, क्योंकि उसकी बीवी के मरे काफ़ी दिन हो चुके थे और वो अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा था। यहाँ पर वो मैडम रक्वीन को कुछ पैसे देता है और कहता है मैं अपनी बेटी को वापस लेने के लिए जल्द ही आऊँगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस औरत का एक बेटा भी है जिसका नाम गैम्बली है और ये लड़का हमेशा बीमार ही रहता है। अब इनके पास बड़ा घर ना होने की वजह से वो दोनों बच्चों को एक ही रूम में रखा करते थे। इसके बाद हम थैरिस को देखते हैं जो कि हमेशा अपने पापा का इंतजार करती रहती है, इस उम्मीद में कि एक दिन उसके पापा जरूर लौट कर आएंगे और उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे ही अपने फादर का इंतजार करते हुए थैरिस बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके फादर उसे लेने के लिए नहीं आते। अब हम देखते हैं कि बड़ी होने के बाद थैरिस हमेशा खेत में जाकर एक मजदूर को देखा करती थी और उस मजदूर के साथ इंटीमेट होने के बारे में सोचने लगती थी। तभी एक दिन वो रास्ते में जब उस मजदूर को देख कर आ रही थी तभी उसका फ्रेंड गैम्बली उसे मिलता है। तब यहाँ पर वो गैम्बली से खुद को किस करने के लिए कहने लगती है। यहाँ पर गैम्बली उसके इरादों को नहीं समझ पाता और उसकी गालों पर किस करने लगता है। तब थैरिस कहती है कि इस तरह से नहीं तो मेरे होठों पर डायरेक्ट किस करो। तभी यहाँ पर वो मैडम आती है और थैरिस को बताती है कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। और अब ऐसा सुनने के बाद थैरिस को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और अब ऐसी खबर सुनने के बाद से वो उदास रहने लगती है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि गैम्बली का एक पेरिस की कंपनी में जॉब लग जाता है और अब ये सारे लोग जल्दी में ही पेरिस शिफ्ट होने वाले थे। लेकिन शिफ्ट होने से पहले वो मैडम इन दोनों को कहती कि तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि थैरिस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और उसे ना चाहते हुए भी गैम्बली से शादी करनी पड़ जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग पेरिस जाते हैं जहाँ पर गैम्बली अपनी जॉब को ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि गैम्बली अपनी जॉब और अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ थैरिस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब एक दिन हम देखते हैं कि जब गैम्बली जॉब से वापस आता है तब थैरिस उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, इसीलिए यहाँ पर वो उसे सीड्यूस करती है। लेकिन गैम्बली उसके साथ कुछ भी नहीं करता और वहीं पर वो सो जाता है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि गैम्बली अपने बचपन के दोस्त लॉरेन को अपने घर पर लेकर आता है जो कि गैम्बली के साथ ही काम करता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लॉरेन एक आर्टिस्ट था और वो पेंटिंग बनाने में बहुत ही माहिर था। जब यहाँ पर सारे लोग लॉरेन से बातें कर रहे थे तब थैरिस उसे छुप कर देख रही थी और उसे देखते ही देखते उस पर फिदा हो जाती है। और लॉरेन भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है कि थैरिस उसे वहाँ पर बैठकर घूर रही है। इसके बाद गैम्बली लॉरेन को अपनी पेंटिंग बनाने के लिए कहने लगता है और अब जब वो पेंटिंग बना रहा होता है तो इस दौरान भी थैरिस उसे देख रही होती है। अब पेंटिंग पूरा बनने के बाद जब गैम्बली उसे देखता है तो उसे वो पेंटिंग बहुत ही पसंद आती है, लेकिन तभी उसे कोई काम आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। अब गैम्बली के बाहर जाने के बाद थैरिस और लॉरेन दोनों एक दूसरे के साथ अकेले ही रह जाते हैं। तब यहाँ पर लॉरेन थैरिस को अपने कपड़े उतारने के लिए कहने लगता है। तब यहाँ पर थैरिस उससे कहती है कि हमारे पास बहुत ही कम समय है, जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब इसके बाद से ही इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है और इन्हें जब भी मौका मिलता है ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद अब गैम्बली को महसूस होने लगता है कि थैरिस अब बदल गई है, क्योंकि वो पास होकर भी उससे दूर दूर रहती है। तब लॉरेंट उसे समझाता है कि तुम बस अपनी वाइफ को प्यार करते रहो और धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस रात गैम्बली जाकर थैरिस के साथ इंटीमेट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो थैरिस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि गैम्बली कहता है थैरिस से कि चलो हम वापस गाँव जा रहे हैं, क्योंकि उसे लगने लगा था कि जब से थैरिस यहाँ पर आई है तब से वो बदल गई है। अब ऐसा सुनने के बाद थैरिस को जोर का झटका लगता है, क्योंकि अगर वो गाँव चली जाएगी तो वो लॉरेंट से नहीं मिल पाएगी। और अब उसी रात को थैरिस लॉरेंट से मिलती है और उससे कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। तब लॉरेंट उससे कहता है कि गैम्बली को हमारे रास्ते से हटाने का बस एक ही रास्ता है कि उसे हमेशा के लिए मार दिया जाए। और यहाँ पर लॉरेंट उसे समझाता है कि मुझे इस तरह से मारेंगे कि ये एक एक्सीडेंट लगेगा। अब हम देखते हैं कि थैरिस रात में सो भी नहीं पाती, बस वो इसी बारे में सोची जा रही थी कि वो सही कर रही है या फिर गलत। लेकिन वो लॉरेंट के प्यार में इतनी पागल थी कि वो अपने हस्बैंड को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि अगले दिन ये तीनों लोग एक पार्क में घूमने के लिए जाते हैं और अब पार्क में घूमते हुए गैम्बली थक जाता है। जिसके बाद वो थैरिस के पैरों पर सर रख के सोने लगता है और जब वो उठ जाता है तब तीनों बोटिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ समय बाद लॉरेन थैरी को बचाकर बाहर आता है, लेकिन वहाँ पर उनके साथ गैम्बली नहीं होता और यहाँ पर ये दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे इनका नाव बीच में डूब गया था और इस वजह से गैम्बली मारा गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें जानने वाले कुछ लोग होते हैं जो कि इन्हें घर पर वापस लेकर आते हैं। अब गैम्बली के मरने की खबर जब मैडम को पता चलती है तब वो इस बात से बहुत ही रोती और दुखी हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी में बहुत सारे लोग गैम्बली की बॉडी को ढूंढ रहे होते हैं और जब उसकी बॉडी मिलती है तब उसका फ्यूनरल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मैडम को लग रहा था कि उसके बेटे के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। अब उसी रात हम देखते हैं कि थैरिस और लॉरेंट मिलकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब कुछ महीनों बाद मैडम थैरिस पर गुस्सा होती है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम गैम्बली के साथ थी जब वो डूबा, तो आखिर तुमने उसे मरने कैसे दिया, और आखिर अगर नाव डूब गई थी तो तुम कैसे बच कर निकल आई। लेकिन अगले ही पल वो थैरिस को सॉरी बोलने लगती है और उसको अपने गले से लगा लेती है। लेकिन यहाँ पर उसे ये नहीं पता होता कि जिसको वो गले से लगा कर रो रही है उसी ने उसके बेटे को मार डाला है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहीं पर थैरिस सो नहीं पाते और उसे रात में डरावने सपने आते हैं और यहाँ पर अब उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो अपने किए पर पछता रही है। और वहीं दूसरी तरफ लॉरेंट का भी यही हाल था और वो भी कई महीनों से सो नहीं पा रहा था। अब इसके बाद थैरिस लॉरेंट से कहती है कि चलो हम भाग चलते हैं, लेकिन लॉरेंट उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा घर और तुम्हारा बिजनेस सब कुछ यहीं पर है
और इसे छोड़कर तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो। तब यहाँ पर थेरेस उसे बताते हैं कि ये सब कुछ अभी भी मैडम के नाम पर ही है। तब यहाँ पर लॉरेंट उसे ड्रामा करने के लिए कहता है कि ताकि सबको ये लगे कि उसे गैम्बली की बहुत याद सता रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि थेरेस जोर जोर से रोने लगती है और उसकी आवाज़ मैडम और उसके दोस्त भी सुन लेते हैं। तब उसके फ्रेंड मैडम से कहते हैं कि उन्हें अब उसकी दूसरी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी दूसरी शादी हो जाएगी तो वो गैम्बली को बहुत जल्द ही भूल जाएगी। यहाँ पर उनके फ्रेंड ये भी कहते हैं कि उसके लिए लॉरेंट सही रहेगा। तब मैडम इस बात को मान जाते हैं और वो थेरेस और लॉरेंट को ये बात बता देती हैं, जिसके बाद अब इन दोनों की शादी भी कर दी जाती है। अब हम देखते हैं कि शादी की रात को ये दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हैं तब यहाँ पर ये कहते हैं कि हमें इस रात का कब से इंतजार था और हम जो आखिरकार चाहते थे वो हमें मिल ही गया। लेकिन थेरेस इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी और उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी हवस की भूख में अपने हस्बैंड को ही मार डाला। और इसके साथ साथ उसे उस मैडम का दुख भी नहीं देखा जा रहा था जिसके बेटे को उसने इतनी बेरहमी से मार दिया था। तब यहाँ पर वो लॉरेंट से पूछती कि आखिर गैम्बली की मौत कैसे हुई, क्योंकि मैंने उसे मरते हुए तो नहीं देखा था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। तब यहाँ पर लॉरेंट उससे कहता है कि मैंने आराम से उसे पानी में धक्का दे दिया था, लेकिन थेरेस को लगता है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से तड़प तड़प कर मरा था और इस वजह से वो लॉरेंट से लड़ने लगती है। यहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम्हें गैम्बली को नहीं मारना चाहिए था। असल में इन दोनों की जिंदगी गैम्बली के मरने के बाद नर्क बन चुकी थी और इनके बीच का प्यार भी बुरी तरीके से खत्म होता जा रहा था। यहाँ तक कि थेरेस अब लॉरेंट का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। और अब ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं, मैडम अपने बेटे को भूल नहीं पाती हैं। और एक दिन जब ये तीनों पार्क में बैठे होते थे तभी मैडम को अटैक आता है और यहाँ पर वो बुरी तरीके से पैरालाइज हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉरेंट मैडम को ही मारकर उनकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था, लेकिन थेरेस उसे ऐसा करने से रोक रही थी। अब हम देखते हैं कि एक दिन इन दोनों के बीच गैम्बली की मौत को लेकर जोरदार लड़ाई हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को मौत का जिम्मेदार समझते हैं और इन दोनों की इन बातों को मैडम सुन लेती हैं और अब वो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं बता पाती। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉरेंट पॉइजन खरीदता है क्योंकि वो थेरेस से मैडम को मरवाना चाहता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम मैडम को देखते हैं जिन्होंने इंक से कैसे भी करके लिख दिया था कि उसके बेटे को इन दोनों ने ही मारा है। और ये बात मैडम की दोस्त देख लेती है और अब वो फौरन दूसरे लोगों को बताने के लिए वहां से निकल पड़ती है। अब इसके बारे में जब लॉरेंट और थेरेस को पता चलता है तो वो दोनों एक हो जाते हैं और अब यहाँ पर ये दोनों मैडम को मारने का फैसला कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों उसे नदी के किनारे पर लेकर जाते हैं और अब यहाँ पर ये सारे लोगों को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर पिकनिक के लिए आए हैं और यहीं पर फिसल जाने की वजह से मैडम डूबकर मर जाएंगी। और इसके साथ साथ लॉरेंट मैडम की ड्रिंक में जहर भी मिलाता है, लेकिन यहीं पर थेरेस चाकू भी निकालती है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों अपना माइंड चेंज कर लेते हैं और सुसाइड करने का फैसला कर लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों इस ड्रिंक को पीकर सुसाइड कर लेते हैं और तब तक यहाँ पर मैडम के फ्रेंड भी आकर मैडम को बचा लेते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।